ठीक है, तो यहाँ ग्राफ कैसे दिखा था हमें, ये ग्राफ कैसे आया था, कुछ इस तरीके से आया, ऐसे करके आया और एकदम क्लोजली, इतना क्लोज तो मैं बना नहीं पाऊंगा, बनाता ये क्लोज इस तरीके से ग्राफ गया, इतना स्ट्रेट तो नहीं गया था, फिर भी स्ट्रेट बना और ये ऐसे करके आया और ऐसे करके चला गया। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आया था। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ये y है, ये x है, और ये ग्राफ हमारा क्या है, y इक्वल टू लॉग बेस a x के लिए। तो हमारा यहाँ से डोमेन क्या दिख रहा है, x किसको बिलोंग कर रहा है, तो x वैल्यू जो हमारे है ना, वो 0 से पीछे नहीं आ रहा है, 0 से पीछे नहीं आ रहा है। ये वाला पार्ट के लिए हमारा x का वैल्यू है ही नहीं। x का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो रहा है, 0 तक भी नहीं जा रहा है। तो x का वैल्यू, और इधर किधर जा रहा है, इधर पूरा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। और y का वैल्यू क्या होगा, y बिलोंग्स टू, तो देखो y नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, दैट मींस y बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो हम लोग एक चीज को ध्यान देंगे कि अगर y इक्वल टू a पावर x था, तो उसका डोमेन फंक्शन बना था, डोमेन बना था फंक्शन का ऑल रियल नंबर, और रेंज बना था फंक्शन का 0 टू इंफिनिटी। और सेम एकदम उसका उल्टा हो गया, y इक्वल टू लॉग बेस a अगर x है, तो इसका डोमेन बना है 0 टू इंफिनिटी, और रेंज बना है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या बना है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एकदम उसका उल्टा हो। तो ग्राफ अगर इसका इस तरीके से बना है, तो आप लोग ट्राई करना, अगर a लेस देन 0 के लिए, लेस देन 1 के लिए बात करते हैं, जैसे एकदम सेम वैसा ही करके कि a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 के लिए बात करते हैं, a का वैल्यू वहां पे 1/2 ले लेना। तो वही चीज करना है, लॉग बेस y इक्वल टू लॉग बेस a x करना है, और a का वैल्यू 1/2 लेना है और चेक करना है। तो उसका ग्राफ हमारा कैसे जाएगा, उसका ग्राफ हमारा जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ऊपर से, और ये ऐसे चला जाएगा इस तरीके से। जैसे ई पावर एक्स का ग्राफ दो तरीके से बना था ना, ई पावर एक्स का ग्राफ अगर मैं यहाँ छोटे से में बना दूँ, ई पावर एक्स का ग्राफ ए ग्रेटर देन के लिए इधर बना था, तो ये किस तरह से बना था, ये ऐसे बना था, ये ए ग्रेटर देन 1 के लिए था, ये ए लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 के लिए बना था, ई पावर एक्स का ग्राफ, ई पावर एक्स और ए पावर एक्स का ग्राफ, ये दोनों के लिए इस तरीके से बना था, ये वाई हो गया, ये भी वाई हो गया। उसी तरीके से ये जब लॉग अगर ए ग्रेटर देन 1 है, तो ये अगर ऐसे जाएगा, तो उसका ये उधर से जाएगा। इसको अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है इन्फिनिटी में, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा इन्फिनिटी में। ये हमारा ए लेस देन 1 के लिए ग्राफ बना, और डोमेन और रेंज हमारा यहाँ से वही जाएगा। दोनों में डोमेन वही दिख रहा है कि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी जो यहाँ दे रखा है, और वाई का रेंज क्या होगा, वाई जो वैल्यू है रेंज क्या हो जाता है, यहाँ अगर मैं वाई लिखता हूँ जैसे, ये एक्स है, ये 0 है, तो यहाँ एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, 0 टू इन्फिनिटी को, और वाई किसको बिलोंग कर रहा है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। एक ही बोलता था, वो भी अभी नहीं है, कोई बोल दो, बढ़ता हूँ आगे। बढ़े आगे। देखो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर कुछ एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वैसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी इसका इसका जरूरी है, पहले एग्जांपल तो ऑलरेडी कर ही दिया है, वैसे एक दो एग्जांपल और, जैसे कि लॉग बेस 2 और 16 ही ले लो, लॉग बेस 11 और 1/121 ले लो, तो क्या वैल्यू आएगा,
इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। चलिए ये सब चलो जान लेते हैं। तो 2 पे क्या देगा, 16 देगा 2 पे पावर। तो 2 पे पावर क्या देता है 16, तो इसको मानते हैं 2 पावर x इक्वल टू 16 है। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 4। ये क्या है 11 पे पावर अगर क्या देते हैं तो 1/121 आता है। 1/121 क्या है 121 पावर -1। 121 पावर -1 का मतलब क्या है 11 का स्क्वायर पावर -1, दैट इज 11 पावर -2। तो 11x इक्वल टू क्या है 11 पावर -2, x का वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया। ये वैल्यू क्या आएगा -2 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं और उस प्रॉपर्टी को प्रूव भी करने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। पहला लॉ क्या बताता है कि log बेस ए एम प्लस log बेस ए एन इक्वल टू होता है log बेस ए एम एन। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, पहले एग्जांपल लेते हैं, बताते हैं कैसे हुआ। एग्जैक्टली सेम वही होता है जो एक्सपोनेंशियल में होता है। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल में होता है कि ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई इक्वल टू क्या होता है ए पावर एक्स प्लस वाई होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जैसे 2 पावर 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 2 पावर 5 दैट इज 32 हो जाता है। वैसे इधर से भी करेंगे तो 4 आएगा और इधर से करेंगे 8, तो 8 हो जाता है 32 होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा। पहले एग्जांपल लेते हैं तो देखते हैं। तो एग्जांपल में यही 2 वाला ही लेते हैं। 2 वाला सबसे इजी एग्जांपल होता है, इससे प्रीफर वही करते हैं लेना। तो log बेस 2 और मान लो यहाँ 16 है और यहाँ log बेस 2 मान लो यहाँ 32 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा log बेस 2 16 इंटू 32। तो log बेस 2 16 इंटू 32 क्या होता है 16 इंटू 16 इंटू 2 हो जाएगा। 16 इंटू 256 इंटू 2 दैट इज 512, 512 हो जाएगा। तो log 2 बेस 2 512 का वैल्यू क्या होगा। तो 2 पे पावर क्या देता है 512, 2 पे पावर 5 देता है 32, 6 देता है 64, 7 देता है 128, 8 देता है 259 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। तो 2 का पावर 9 देता है 512, हमारा आंसर क्या आएगा 99। अगर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट करते हैं तो क्या आता है, यहाँ से डायरेक्ट करते हैं तो यहाँ तक 2 पे पावर क्या देंगे तो 16 आएगा। तो 2 पे पावर 4 देंगे तो 16 आएगा। 2 पे पावर क्या देंगे 32 आएगा। 2 पे पावर 5 देंगे 32 आएगा। दैट मीन्स 5 प्लस 4 क्या वैल्यू आ गया 9 आ गया। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या 9 है। तो ये सेम हो गया, करेक्ट है कि नहीं है। उसी तरह यहाँ पे एक और सेम फॉर्मूला है जिसमें माइनस लगाने से क्या होता है, तो वो होता है। इसको लिख लिया। हम्म, यार कोई बोलते ही नहीं हो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ है हमारा जो माइनस लग गया, log बेस ए एम माइनस log बेस ए एन इक्वल टू क्या होगा log बेस ए एम अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, एम अपॉन एन हो जाएगा। थर्ड लॉ क्या होता है चलो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे तो प्रूफ भी कराऊंगा ही अभी। log बेस 2 16 माइनस log बेस 2 8 क्या देगा log बेस 2 16/8 देगा। दैट इज क्या हो जाएगा log बेस 2 16/8 कितना होता है 8 to the 6 होता है। दैट विल बी log पे 2, log बेस 2 है तो 2 पे क्या पावर देंगे कि 2 आएगा। 2 पे क्या पावर देंगे 2 आएगा। तो 2 पे पावर 1 देंगे 2 आएगा। दैट इज आंसर क्या है वो बना। अगर यहाँ से डायरेक्टली करके देखते हैं तो यहाँ क्या आएगा
2 पे क्या देंगे पावर, तो 16 आएगा, तो 2 पावर 4 16 देगा। माइनस है 2 पे पावर क्या देगा, 8 आएगा, 2 पावर 3 देंगे तो 8 आएगा। दैट मींस यहाँ पे वैल्यू क्या आया, 1 आया। ठीक है, और लॉस पे आते हैं। तीसरा लॉ क्या बताता है कि लॉग बेस ए एम पे पावर अगर पी हो ना, एम पे पावर पी हो, तो ये हो जाता है लॉग बेस ए एम, और पी बाहर मल्टीप्लाई करता है। जैसे एग्जांपल है कि लॉग बेस, इसी में से ले लेते हैं, 2 और 16 था, ये वाला ही ले लेते हैं, ये वाला। इसको लिख सकते हैं लॉग बेस 2, और ये 2 पावर क्या है, 4 है। 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हैं, तो 4 क्या हो जाएगा, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉग बेस 2 2 आएगा। तो फिर बस 2 2 बच गया, तो लॉग 2 पे पावर क्या देंगे, 2 आएगा, 1। 4 इंटू 1 दैट इज 4 आएगा। तो ऐसे भी 4 आएगा, वैसे भी 4 आएगा। फोर्थ क्या है कि अगर लॉग बेस ए पे पावर क्यू हो और एम ऐसे ही रहे, तो ये हो जाता है डिवाइड में 1/q इंटू लॉग बेस ए एम हो जाता है। ठीक है, कंबाइन करके एक देते हैं। लिख लो, पहले देख लो, लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट आएगा कि दोनों कंबाइन करते हैं। यहाँ पे क्या था हमारा, 3 और 4 को कंबाइन कर देते हैं 5 में। लॉग बेस ए पे पावर क्यू दे देते हैं और एम पे पावर पी दे देते हैं। इंडेक्स है एम इंडेक्स, तो पी पहले मल्टीप्लाई होता था, क्यू डिवाइड होता था, लॉग बेस ए एम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल ही लेते हैं, जैसे कि log बेस 4 8 पूछे, इसकी वैल्यू क्या होगा। log में बेस अगर 4 दिया हुआ है और इंडेक्स में 8 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, देखो दोनों में कॉमन हम लोग लेंगे, क्या है वो कॉमन, क्या है, log बेस 2 का स्क्वायर है और 2 का क्यूब है। 8 क्या 2 का क्यूब है, तो 3 क्या जाएगा इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और 2 जो है ये डिवाइड में जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई में और 2 डिवाइड में, और ये log बेस 2 हो जाएगा। और देखो ये 2 का स्क्वायर था, तो ये 2 तो तुम्हारा क्या है, ए है, और ये क्या है, एम है, और ये 3 क्या है, पी है, और ये 2 क्या है, क्यू है। तो पी बाई क्यू तो हो गया 3/2, और log बेस ए एम होता है, दैट मीन्स 2 2 हो गया, दैट मीन्स 2 2 क्या होता है, 1 होता है, दैट मीन्स 3/2 इंटू 1 दैट इज 3/2 हो जाएगा। अगर जानना है तो एक चीज और ध्यान से रख लो कि log बेस ए इक्वल टू हमेशा 1 होता है। ए पे पावर क्या देंगे तो 1 आएगा, और इसी में एक और चीज जोड़ लो कि log बेस ए 1 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ए पे पावर क्या देंगे तो 1 आएगा, ए पे पावर 0 देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 7 ले लो। 7 में क्या होता है कि log बेस ए एम को हम लोग उल्टा तरीके से 1/log बेस एम ए लिख सकते हैं। इसमें क्या हुआ, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, log बेस 2 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/log बेस 4 2। तो log बेस 2 4 की वैल्यू 2 आती है, तो इसकी वैल्यू 2 ही आएगी, लेकिन हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं उल्टा में। एग्जाम्पल से भी क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कितना तो हो गया, 7 8 पे आते हैं। log बेस ए एम है ना, तो उसको हम लोग ये कर सकते हैं कि log बेस कोई भी एक बेस देते जो बेस यूजफुल हो, m बाई log बेस b
ए दे दे, मतलब बी एक ऐसा बेस हो जो दोनों में, एम और ए दोनों में हम लोग उसको बेस बना सकते हैं। मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि लॉग, जैसे हमारा वही था लॉग बेस 4/8 था, इसकी वैल्यू अभी हमारा क्या आया था, 3/2 आया था। हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चन था, लॉग बेस 4/8 की वैल्यू क्या आया था, 3/2 आया था। इसको देखो इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, इस वाले मेथड से ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये क्या होगा, लॉग बेस 4/8 को दोनों में कॉमन क्या लिख सकते हैं, log 8/log 4 लिख सकते हैं। और हम लोग को बेस को ऐसा बनाना है जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन का क्या बनेगा, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो 2 पे पावर क्या देगा, 8 आएगा। तो 2 पे पावर 3 8 आएगा, और 2 पे क्या 4, क्या पावर देंगे तो 4 आएगा। 2 स्क्वायर 4 आता है बस। ओके, आंसर क्या दिया तुम्हारा, 2 पे पावर सॉरी 3/2 दे दिया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, 9th लॉ हमारा बोलता है कि ए पे पावर लॉग बेस ए एक्स हो तो उसका वैल्यू डायरेक्टली एक्स हो जाता है। ए पे पावर लॉग बेस ए एक्स हो तो उसका डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। ठीक है, इसका प्रूफ यहीं पे लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले का प्रूफ तो पता नहीं है सब, जैसे कि ए पावर लॉग बेस ए एक्स है, उसको हम लोग ना कोई के वैल्यू मानते हैं, और उसको बाद में हमको क्या प्रूफ करना होगा कि वही एक्स है। और दोनों में लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लेने से लॉग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ए लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू लॉग के, दोनों तरफ बस लॉग लगाया है। अब मुझे क्या पता है कि जो पावर में होता है, यहाँ पे देखा मैंने कि जो पावर में होता है ये थर्ड नंबर से, वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है। उस हिसाब से ये पावर में ये क्या है, लॉग बेस ए एक्स है, तो ये लॉग बेस ए एक्स है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये लॉग ए अकेला लिखा जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग के हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, अब log m/log n क्या लिख सकते थे, log बेस ए एम को क्या लिख सकते थे, log बेस बी, कोई भी बेस डालकर क्या लिख सकते थे, m ऊपर लिख सकते थे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log m/log a। जब अगर कुछ नहीं होना, यहाँ खाली होना यहाँ पे, दैट मीन्स क्या होता है कि बेस 10 हमारा ना ऑटोमेटिक है, हिडन है। जैसे कोई नंबर अगर 5 लिखा होता है, कोई नंबर यहाँ 5 है तो उसके पहले का प्लस क्या होता है, वो हिडन होता है। उसी तरह अगर सिर्फ log लिखा हुआ है, दैट मीन्स क्या है कि वहां पे बेस है, और वो बेस वैल्यू क्या है, 10 है, वो हिडन है। तो कुछ नहीं, दैट मीन्स लॉग बेस में कुछ है, और दैट इज 10। तो इसको हम लोग लिखेंगे लॉग एक्स बाई लॉग ए इंटू लॉग ए। ये वाले पार्ट को यहाँ ये से लिख दिए हैं, लॉग एक्स बाई लॉग ए, और लॉग ए को लॉग ए लिख दिए, इक्वल टू लॉग ए हो गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये लॉग ए और लॉग ए क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। तो इससे आगे हमें क्या वैल्यू मिला, इससे वैल्यू मिला लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो गया, लॉग के। दैट मीन्स लॉग हटा देंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो वही चीज तो है, ये के क्या हो गया, एक्स आ गया, तो वो यही है एक्स। मतलब ए पावर लॉग बेस है, एक्स इक्वल टू क्या आया, एक्स आ गया। और उसी में अगर सेम अगर टाइप में अगर 10th नंबर लिखना है तो ई ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ln एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि ln की वैल्यू क्या होती है, लॉग बेस ही होता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ई पावर लॉग बेस ई एक्स है। तो ये दोनों जब भी ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू और ये बेस दोनों सेम हो तो क्या हो जाता है, सीधा सीधे हमारा वैल्यू क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हम्म, आगे बढ़ते हैं। लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। 8th नंबर पे आते हैं, और 8th नंबर में क्या नंबर है, 10th है, 11th नंबर पे आते हैं। 11th नंबर हमारा कहता है
ए पावर लॉग बेस कोई भी हो, मान लो बी है और यहाँ पे पी दिया हुआ है, तो ये हो जाता है पी पावर लॉग बेस बी ए। ये दोनों आपस में फ्लिप हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लिप हो जाता है, या स्विच कहते हैं कि आपस में स्विच हो जाता है। जो इंडेक्स होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे पावर में आ जाता है, और जो पावर में होता है वो इंडेक्स में चला जाता है। इसका भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। वही सेम तरीका है, एलएचएस को ले लो, एलएचएस को ले लेते हैं। एलएचएस में अच्छा, जैसे इसका एग्जांपल पहले ले लेते हैं। जैसे मान लो कि 3 पावर लॉग बेस 7 9 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल लेते हैं। लॉग बेस 7 और 3 दे देता हूँ, और यहाँ 49 पावर कर देता हूँ। 49 पावर लॉग बेस 7 3 की वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 पावर लॉग बेस 7 49। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 3 पावर, अब 7 पे क्या पावर देंगे तो 49 आएगा, तो 7 का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 हो जाना। 7 पे क्या पावर देंगे तो 49 आएगा, 7 पे पावर 2 देंगे तो 49 आएगा। दैट मीन्स लॉग बेस 7 49 की वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। दैट इज 3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 9 आ जाएगा। हमारा क्या था, क्वेश्चन क्या था, 49 लॉग बेस 7 3, तो उसका फाइनल आंसर क्या आया, 9 आया। उसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो एलएचएस को क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं, टेकिंग लॉग, ठीक है, और इसको पहले हम लोग ना एलएचएस को हम लोग के मान के चलते हैं, कि हम लोग के मान लेते हैं। एलएचएस इक्वल टू क्या है, ए लॉग बेस बी पी इक्वल टू क्या है, के। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या पता करना है कि इसकी वैल्यू भी के हो जाए। लॉग लिया तो क्या होगा, लॉग ए पावर लॉग बेस बी पी इक्वल टू लॉग के। तो अगेन ये पावर में तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या होगा, लॉग बेस बी पी इंटू लॉग ए इक्वल टू लॉग के हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं लॉग पी बाई लॉग पी, क्योंकि क्या होता है, बेस डिवाइड में चला जाता है और इंडेक्स मल्टीप्लाई में हो जाता है, लॉग पी। अभी जस्ट यहाँ पे कराया था, यहाँ पे भी लॉग लॉग बेस ए एक्स को क्या रख सकते थे, लॉग एक्स बाई लॉग ए। ये जो बेस था वो यहाँ आ जाता था और इंडेक्स वाला यहाँ आ जाता था। दोनों में अगर कोई भी अगर हमारा बेस नहीं लिखा दैट मीन्स 10 मान के चलते थे। तो सिमिलरली यहाँ भी लिख दिया मैंने, लॉग पी बाई लॉग पी, और लॉग ए हो गया इक्वल टू लॉग के चल रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो, ये वाले लॉग पी को मैं ना वैसे ही छोड़ दूंगा, लॉग पी को वैसे ही छोड़ दूंगा। पहले मैं इसको ले लेता हूँ, लॉग ए बाई लॉग बी कर देता हूँ, और इनटू लॉग पी कर देता हूँ, इक्वल टू लॉग के हो जाएगा। ये वाले को और ये वाले को एक साथ कर दिया, पी को आगे छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हो गया, लॉग बेस बी ए हो जाएगा और इनटू लॉग पी हो जाएगा इक्वल टू लॉग के। क्योंकि ये दोनों जब इस तरीके से, तो ये बी क्या चला जाएगा, बेस में चला जाएगा। जस्ट इस चीज का उल्टा कर दिया मैंने। यहाँ पे ये जो किया था तो ये पी अपॉन बी किया था। दैट मीन्स क्या है कि बी क्या है, बेस में होता है और पी इंडेक्स में। इसी तरह लॉग ए बाई लॉग बी क्या हो गया, बी क्या में चला गया, बेस में, और ए इंडेक्स में, तो वो यहाँ लिखा दिया मैंने। अब आगे क्या है, सेम इसी चीज का उल्टा करना है। यहाँ पे क्या था, पावर में था, ये वाला पार्ट पावर में था, तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया था। तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई में, वो पावर में चला जाएगा पी के। तो क्या बनेगा, लॉग पी पावर में क्या बन जाएगा, लॉग बेस बी ए इक्वल टू लॉग के। अब दोनों जगह लॉग हटा दो, लॉग हटाएंगे तो क्या आएगा, पी पावर लॉग बेस बी ए इक्वल टू के। और ये देखो यही आरएचएस है हमारा, राइट हैंड साइड पे तो यही लिखा हुआ है ना, लॉग पी पावर लॉग बेस बी ए इक्वल टू के है। तो इससे क्या हो गया, ये वाला हमारा
ऑल टाइम प्रूफ हो गया, कभी भी ये काम करेगा वो शो करता है कि ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला था उसका प्रूफ देख लेते हैं। लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन इक्वल टू लॉग बेस ए एम। ठीक है, इसको करके हम आज कंप्लीट करेंगे। मान लो कि एक्सपोनेंट से हम लोग इसको सीखे थे। एक्सपोनेंट से जब सीखे थे तो हम लोग कुछ ऐसे लेते हैं कि एक्स पावर, कुछ मान लेते हैं एक्स पावर एम इक्वल टू, प्रूफ है इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ले लो या ए पावर ले लो, सॉरी ए पावर एम इक्वल टू ले लेता हूँ एक्स, और ए पावर एन इक्वल टू ले लेता हूँ वाई। तो हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल टू क्या देगा, ए पावर एम प्लस एन देगा। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए पावर एम प्लस एन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग एंटी लॉग करते हैं अगर एक्सपोनेंशियल को, तो यहाँ से क्या आता है, लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू क्या देता है, एम देता है, एंड लॉग बेस ए वाई इक्वल टू क्या देता है, एन देता है। ठीक है, और यहाँ से क्या देगा, लॉग बेस ए एम प्लस एन इक्वल टू, नहीं यहाँ ये काम नहीं करेगा, एम प्लस एन की बात ही नहीं चल रही है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड करता हूँ, लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई इक्वल टू क्या आएगा, एम प्लस एन आएगा, आएगा एम प्लस एन। और एम प्लस एन की वैल्यू क्या है, लॉग बेस ए, यहाँ से लॉग बेस ए एक्स की वैल्यू एम, लॉग बेस ए वाई की वैल्यू एन आई है। तो यहाँ से क्या आएगा, लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। अब एम प्लस एन की वैल्यू क्या है, यहाँ से एम प्लस एन की वैल्यू क्या है, लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको अगर लॉग बेस ए, अगर मान लो के मानता हूँ तो ये एम प्लस एन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस ए के हो जाएगा। और के का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखो ये क्या है, ये एम एन है, साथ में एम एन मल्टीप्लाई होता है, तो ये एम एन हो जाएगा। एक मिनट कुछ गलती कर रहा हूँ, लॉग बेस ए, कहीं कुछ मिस्टेक किया, लॉग बेस ए एम एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई एम, तो लॉग एम प्लस एन हो गया। और एम प्लस एन की वैल्यू क्या होगा, लॉग बेस ए एम एन और एम और एन, इसको पहले भूल जाते हैं, एम एन के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, ये वाले को अगर भूल जाते हैं, तो एम एन की वैल्यू क्या दे रही है, एम इन एम प्लस एन, एम प्लस एन की वैल्यू क्या आ रहा है, तो ए एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगा, ए पावर एम इंटू ए पावर एन, दैट इज ए पावर एम प्लस एन आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स एम प्लस एन की वैल्यू क्या आ रहा है, ए पावर एम इंटू एम प्लस ए पावर एन। तो ये क्या है, एम और एन साथ में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के की वैल्यू एम एन हो जाएगा। इसको मैं फिर से पहले करूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स और वाई है ना, एक्स प्लस वाई है, एक्स
हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। ये क्या है, ये एम एक्स इंटू वाई है। एक्स इंटू वाई क्या होता है, ए पावर एम एन होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम एन इक्वल टू क्या लिख दूंगा यहाँ से, लॉग बेस ए एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। इस वाले से, ये वाले से क्वेश्चन से एक्स वाई, ये एक्स है और ये वाई है, दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, ए इंटू एम इंटू ए पावर एम इंटू ए पावर एम, दैट इज ए पावर एम प्लस एन हो गया। तो दैट मीन्स अगर लॉग बेस ए लगाते हैं तो ये वाला क्या हो जाता है, एक्स वाई, यहाँ पे इंडेक्स में चला जाता है एम प्लस एन हो गया। तो यहाँ लॉग बेस एम प्लस एन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ए एक्स वाई। तो यहाँ क्या दिखा, लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स प्लस वाई हो गया। एक्चुअली प्रूफ में इसलिए गलती हो रहा था क्योंकि वहां पे मैंने m और n को लिया है बेस, लॉग बेस से m प्लस लॉग बेस से n लिया था, और यहाँ एक्स वाई के फॉर्म में ले रहा था, इसलिए गलती हो रहा है। ठीक है, चलो अगला क्लास में चलते हैं बाकी।